Bismillahirrahmanirrahim. Boys and girls, babies and babas, Salamun alaikum and welcome back to your favorite program जिसका नाम है सलाम किड्स फन एंड फेथ, जहां हम मुसलसल करते हैं अपने फेथ को, अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग और साथ ही साथ करते हैं बहुत सारा फन, राइट? सो माई लिटिल एंजल्स, मुझे पता है कि आप लोगों ने मुझे बहुत 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 मिस किया। आप लोगों के इतने सारे वीडियोस, आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस और इतने सारे आर्ट वर्क सब देख के बहुत दिल खुश हुआ। और यकीन जानिए, जितना आपने मुझे मिस किया है, मैंने आपको उससे 10 टाइम्स ज़्यादा मिस किया है। तभी तो मैं दोबारा आ गई हूँ जल्दी से आपसे मिलने। और आज के इस एपिसोड में भी हमेशा की तरह हम करेंगे बहुत सारा फन। वेल, समर वेकेशन शुरू हो चुकी हैं, यानी कि गर्मी की छुट्टियां हो चुकी हैं स्टार्ट। तो इस बार जो माह रमज़ान की ईद आई थी, वो यकीनन आप लोगों के लिए डबल धमाका रही होगी। यानी ईद भी थी और साथ ही साथ छुट्टियां भी थी। तो आप सभी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, राइट? मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप अपने समर वेकेशंस कैसे बिता रहे हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आई एम ईगर, मैं वेट कर रही हूँ कि आप मुझे बताएं अपनी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। आपने गर्मी की छुट्टियों में क्या किया, किससे मिले, क्या नया सीखा, कैसे एंजॉय किया, अपने फ्रेंड्स के घर गए या अपने फ्रेंड्स को घर पे बुलाया। टेल मी एवरीथिंग, मुझे सब कुछ जानना है कि आप लोग कैसे कर रहे हैं अपनी समर वेकेशंस को एंजॉय। एन्जॉयमेंट तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या आप लोग समर वेकेशंस में एंजॉय करने के साथ साथ, क्योंकि आप पूरे दिन घर पे होते हैं, आपने इस बात पे ध्यान दिया है कि आपके पेरेंट्स कुछ परेशान हो जाते हैं आपकी वजह से? वेल, दैट इज सैड। हमें एन्जॉयमेंट तो करना है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना है कि हम अपने बड़ों को, स्पेशली अपने पेरेंट्स को नाराज़ ना करें। हम वो चीज़ें करें जो वो हमें करने की इजाज़त देते हैं, और वो चीज़ें ना करें जिन्हें करने से वो हमें मना करते हैं। और ऐसा क्यों? हमें वो चीज़ें क्यों करनी चाहिए जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं करें, और वो चीज़ें क्यों नहीं करनी चाहिए जिनसे हमारे पेरेंट्स हमें रोकते हैं? क्योंकि हमारे अल्लाह ने हमें ये हुक्म दिया है। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सूरह इसरा की आयत नंबर 23 में, परवरदिगार आलम यानी हमारा खुदा हमें हुक्म दे रहा है कि इनसे, यानी अपने वालिदैन से, अपने पेरेंट्स से उफ़ तक ना कहना। अब आप लोग सोचिए कि हम दिन भर में, उफ़ तो बहुत छोटा है, हम कितने सारे जो है वो डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स अपने पेरेंट्स को बोलते हैं। कभी हम उन्हें गुस्से में कह देते हैं यहाँ से चले जाइए, कभी हम गुस्से में उनसे कहते हैं हमारे पास मत आइए, नहीं हम आपका कहना नहीं सुनेंगे। तो ये सारे जो बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं, क्या अल्लाह इन्हें माफ़ कर देगा? जबकि अल्लाह तो ये कह रहा है कि उफ़ जैसा छोटा सा वर्ड भी अपने पेरेंट्स के लिए मत यूज़ करना। तो हमें चाहिए कि हम हमेशा ख्याल रखें कि हम अपने पेरेंट्स की तरफ रिस्पेक्टफुल हैं या नहीं। हम उनसे जो भी वर्ड्स यूज़ करें वो काइंड हों, वो लवेबल हों, मीठे मीठे से हों। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पेरेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास अगर सैंड पेपर हो तो उसे बच्चों को दें और उन्हें फील करने दें कि वो उसका टेक्सचर कैसा है। तो बच्चों, जब आपको ये सैंड पेपर आपके पेरेंट्स देंगे, उसे टच करने से ना अच्छा फील नहीं होता। यू फील वेरी इरिटेटेड, आपको एजिटेटेड फील होता है उसको छूने से। और दूसरी तरफ कॉटन बॉल्स होते हैं, आपने कॉटन देखा है? कॉटन आपके घर में मौजूद होता होगा, उसे कभी हाथों में लेके देखिए, वो कितना सॉफ्ट होता है। और सॉफ्ट चीज़ें जब हमारी स्किन को टच करती हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। एग्जैक्टली इसी तरीके से जब हम रफ वर्ड्स यूज़ करते हैं, हमारे वर्ड्स बहुत ही पावरफुल होते हैं। ये किसी को बहुत हैप्पी भी कर सकते हैं और किसी को बहुत सैड भी कर सकते हैं। इसीलिए हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम जब भी बात करें वो रफ़ ना हो सैंड पेपर की तरह, वो कॉटन की तरह सॉफ्ट हो, ताकि जब वो जिससे हम बात कर रहे हैं उसके दिल तक पहुँचे तो उसे अच्छा फील कराए। जैसे जब कॉटन हमारी स्किन पे टच होता है तो हमें अच्छा फील होता है, उस तरीके से हमें लोगों से बात करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम जिससे भी बात करें वो खुश हो जाए। एंड स्पेशली अपने पेरेंट्स से बात करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम कभी भी कोई भी रफ वर्ड्स, कोई डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स उनके लिए ना यूज़ करें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स हैं क्या? रिस्पेक्टफुल वर्ड्स कौन से होंगे? यानी एहतराम के अल्फाज अपने पेरेंट्स के लिए क्या यूज़ किए जा सकते हैं? हम जब घर से बाहर जाते हैं और हमें किसी से कोई काम होता है तो हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं? 3 मैजिकल वर्ड्स, प्लीज़, सॉरी एंड थैंक यू।
हमें चाहिए कि हम इन तीनों मैजिकल वर्ड्स को घर में भी यूज़ करें, अपने पेरेंट्स से भी हम जब बात करें तो इसी तरीके से उनका दिल खुश करने के लिए मैजिकल वर्ड्स को यूज़ करें। उनसे प्लीज़ कहें जब हमें कोई रिक्वेस्ट करनी हो, उनसे सॉरी कहें जब हमसे कोई गलती हो जाए, एंड थैंक यू कहें जब वो हमारे लिए कुछ करें। एंड व्हाई इज़ दैट? अल्लाह ने पेरेंट्स का इतना ख्याल रखने के लिए उनसे उफ़ तक यूज़ करने के लिए क्यों नहीं कहा है? यहाँ पर मुझे एक बात याद आई, ये जो वर्ड उफ़ है ना, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, इमाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर उफ़ से कोई छोटा वर्ड ह्यूमन डिक्शनरी में होता, यानी इंसानों की डिक्शनरी में, इंसानों की वर्ड्स में अगर उफ़ से भी छोटा कोई वर्ड होता तो अल्लाह इस आयत में उफ़ के बदले उस वर्ड को यूज़ करता। यानी उफ़ से अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि छोटे से छोटा वर्ड भी, कभी कभी हम क्या करते हैं, हम वर्ड्स यूज़ भी नहीं करते हैं, बस गुस्से में वी रोल आवर आइज, राइट, वी साई इन एंगर। तो अगर वो भी हम करते हैं तो वो भी अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है पेरेंट्स के लिए। हमारे पेरेंट्स दुनिया में सारी हमारी रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। जितने भी लोग दुनिया में, हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी रिस्पेक्ट का वर्दी कौन है? हमारे पेरेंट्स। सबसे ज़्यादा हमारे लव का हकदार, हमारी मोहब्बत का हकदार, हमारे एहतराम का हकदार कौन है? हमारे पेरेंट्स। लेकिन सैड बात तो यही है कि हम बाकी सबसे मोहब्बत से बात करते हैं, हम बाकी सबसे जो है वो एहतराम से बात करते हैं, सिर्फ हमारे पेरेंट्स ही होते हैं जिनको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम समझते हैं कि मम्मा पापा तो यहाँ हैं, हमेशा यहीं रहेंगे, मैं इनसे कैसे भी बात कर लूँ, ये तो मुझसे प्यार करते ही हैं। नहीं, हमें चाहिए कि हम उन्हें अपने प्यार का, अपनी मोहब्बत का एहसास कराएं। तो आखिर अल्लाह ने पेरेंट्स के लिए इतना ज़्यादा ताकीद क्यों की है कि इनके लिए उफ़ जैसा वर्ड भी यूज़ मत करना, या उससे छोटा वर्ड भी यूज़ मत करना, या फिर आइज़ मत रोल करना, या उनके सामने गुस्सा मत करना? वाई? क्यों अल्लाह ने जो है वो हमें अपने पेरेंट्स की इतनी रिस्पेक्ट करने को कहा है? क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सुबह से शाम तक, हमारी बर्थ से लेकर हमारे बड़े और काबिल हो जाने तक, हमारे इंडिपेंडेंट हो जाने तक ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिसे हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे पेरेंट्स रोज़ हमारे लिए करते हैं? वेल, वो हमारी केयर करते हैं। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो कौन हमारा ख्याल रखता है? कौन हमें बिस्तर पे लेटे लेटे ही खाना, पानी, मेडिसिन्स, कॉम्फी बिस्तर और अच्छे से कंबल उड़ाता है? हु टेक्स केयर ऑफ अस? हमारे पेरेंट्स। उसके अलावा हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं? दे प्रोवाइड अस फूड एंड शेल्टर। हमें खाना देते हैं, हमें धूप, ठंडक, बारिश से बचने वाला घर देते हैं, राइट? उसके बाद हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या करते हैं? वो हमारे टीचर्स होते हैं। हमें अच्छा, बुरा, सही, गलत, ये सब कुछ सबसे पहले कौन सिखाता है? हमारे पेरेंट्स। जब हम ठोकर खा के गिर जाते हैं तो हमें अपने सीने से कौन लगाता है? हमारे पेरेंट्स। दुनिया में हमारा सबसे ज़्यादा भला कौन चाहता है? हु वांट्स कि हम हर हाल में खुशहाल रहें? हु वांट्स, कौन चाहता है कि हम हमेशा मुस्कुराते रहें, हम कभी ना रोएं, हमेशा हेल्दी रहें? हु इज़ दिस? कौन है ये? हमारे पेरेंट्स। वो कौन है जो हमारे लिए सुबह शाम दुआएं किया करते हैं, जो हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमारे लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें, अच्छे से अच्छा बैग, अच्छे से अच्छा स्कूल, अच्छे से अच्छे ड्रेसेस, अच्छे से अच्छा फूड, ये सब चीज़ें कौन हमारे लिए लेकर आता है? हमारे पेरेंट्स। एंड एट लास्ट कौन है जो ये चाहता है कि हम एक कामयाब इंसान बने? कौन है जो चाहता है कि हम एक अच्छे इंसान बने? हमारे पेरेंट्स। तो ये हमारे पेरेंट्स हैं जो अल्लाह की तरफ से एक बहुत बेहतरीन नेमत है हमारे पास। अल्लाह जब हमें चीज़ें देता है तो हम उसे नेमत कहते हैं। लाइक किसी के पास कोई अच्छी सी बैग हो, कोई अच्छा सा कंपास बॉक्स हो, किसी का कोई बहुत अच्छा सा घर हो, बेडरूम हो। जब आप अपने फ्रेंड्स के घर जाते हैं और वहाँ कहीं अच्छा सा बंक बेड देखते हैं तो आप सोचते हैं अल्लाह ने इसको कितनी अच्छी नेमत दी है। बट ये तो मटीरियल चीज़ें हैं। वो नेमत जो अल्लाह ने आपको बिन मांगे दी हुई है, जिसको आपने मांगा भी नहीं था, जब आपको समझ भी नहीं थी कि नेमत होती क्या है, अल्लाह ने आपको पेरेंट्स जैसी नेमत दी। जब आप बोल नहीं सकते थे, आपकी बातों को ये पेरेंट्स समझते थे। जब आप चल नहीं सकते थे, आपके लिए पैरों का काम ये पेरेंट्स करते थे। जब आप अपने लिए खाना नहीं बना सकते हैं, जब आप अपने लिए कपड़े नहीं पहन सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए कौन करता है?
हमारे पेरेंट्स करते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनसे रिस्पेक्टफुल अंदाज में बात करें, हम उनकी केयर करें। एंड आज का इंटरैक्टिव सेशन बिल्कुल यही है। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस पढ़ूंगी जिन्हें आपको बताना है कि ये पेरेंट्स के साथ हमें करना है या नहीं करना है। यानी आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, येस और नो। आपको सिलेक्ट करना है येस या नो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आपका ये रहा, हमें अपने पेरेंट्स से एक काम वॉइस और काम वॉइस टोन में बात करनी चाहिए। यानी हमें उनसे एक अच्छे अंदाज में बात करनी चाहिए। येस और नो? यस, वेरी इजी। ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि हर किसी से हमें एक काम वॉइस में, एक मीठे लहजे में बात करनी चाहिए, राइट? अभी मैंने आपको सैंड पेपर और कॉटन के बारे में बताया था। एग्जैक्टली। तो दूसरा सेंटेंस आपका ये रहा, हमें अपने पेरेंट्स की घर के काम में मदद नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट हेल्प देम इन हाउस होल्ड वर्क। हाँ, ये तो पेरेंट्स का काम है, हमारा काम थोड़ी है। नो 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 नो, हमें अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। पेरेंट्स का काम हमारी केयर करना है और हमारा काम पेरेंट्स की केयर करना है। तो हम अपने पेरेंट्स की केयर कैसे कर सकते हैं? छोटे मोटे काम में जो हम कर सकते हैं वो करके उनकी हेल्प करें। जैसे जब डाइनिंग टेबल पर खाना लग रहा हो तो मम्मा की हेल्प करने, प्लेट्स लगाने में, ग्लासेस रखने में, या जो भी ले जाकर रख सकते हैं। जब खाना हो जाए तो इन चीज़ों को उठा के रख दें, राइट? ऐसे छोटे मोटे काम हम करके अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। तीसरा सेंटेंस आपका है, हम अगर किसी काम में बिजी हैं तो हमें अपने पेरेंट्स की आवाज़ पर उनके पास नहीं जाना चाहिए, राइट? हाँ भाई, हम बिजी हैं ना, अब हम खेल रहे हैं, मम्मा ने आवाज़ दे दी तो हम खेल छोड़ के थोड़ी जाएंगे। नो नो नो, ये भी गलत है। आपको पता है, पेरेंट्स के लिए और ख़ास कर मम्मा के लिए, आपकी माँ के लिए, आपकी वालिदा के लिए अल्लाह कहता है कि अगर आपकी माँ आपको नमाज में भी आवाज़ दे दे तो उनकी तीसरी आवाज़ पर आपको जाना है। जबकि नमाज तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन ये सिर्फ माँ हैं जिनकी इताअत, जिनकी ओबीडियंस में अल्लाह ने ये कहा है कि उनकी तीसरी आवाज़, अगर वो मुसलसल 3 बार आपको आवाज़ दे दें तो आपको नमाज तोड़कर उनके पास पहुंचना वाजिब है। तो फिर नमाज जैसी इम्पॉर्टेंट चीज़ को अल्लाह कह रहा है कि तोड़ के अपनी माँ के पास जाओ अगर वो तुम्हें आवाज़ दे दे। तो फिर ये जो छोटे मोटे काम हम करते रहते हैं, जैसे अगर हम कोई ड्राइंग कर रहे हैं, हम अगर कोई गेम खेल रहे हैं, उसमें हमारी मम्मा हमें आवाज़ दे रही है, हम कहते हैं मम्मा अभी रुकिए, मैं आता हूँ, मैं आती हूँ। नो नो नो। अगर हमें अल्लाह के करीब होना है तो हमें अपने पेरेंट्स की पहली आवाज़ पर सारे काम छोड़ छाड़ के उनके पास पहुंचना चाहिए, राइट? चौथा सेंटेंस आपका है, जब वो काम से आए या काम करके थक के बैठें तो उन्हें पानी ऑफर किया जाए। यस, दिस इज़ वेरी इजी। ये ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि हर किसी के लिए हमें करना चाहिए, है ना? एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे इंसान होने के नाते हमें काइंड होना चाहिए। एंड स्पेशली सबसे ज़्यादा काइंड हमें किसकी तरफ होना चाहिए? हमारे पेरेंट्स के लिए। जब बाबा ऑफिस से आए तो सबसे पहले उन्हें सलाम किया जाए और उन्हें पानी ऑफर किया जाए। जब मम्मा किचन से थक कर आकर बैठे या मम्मा अगर ऑफिस से लौट कर आए तो उन्हें सलाम किया जाए, उन्हें पानी ऑफर किया जाए। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट एक्ट। ये सबसे छोटी काइंडनेस है जो आप अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं। इसके बाद बारी है हमारे 5वें सेंटेंस की। हमारे पेरेंट्स को हमारी दुआओं की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमसे बड़े हैं, हमें उनके लिए दुआ नहीं करनी चाहिए। दैट इज़ रॉन्ग। हमें हमेशा अपने पेरेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए। आप जानते हैं, आप बच्चे जो है ना, आपकी ज़ुबानें गुनाहों से पाक हैं, तो जब आप दुआ करते हैं तो अल्लाह उसको जल्दी कबूल करता है। तो आपको चाहिए कि आप हर लम्हा अपने पेरेंट्स के लिए दुआएं करें, अच्छी अच्छी दुआएं, जो भी आप बेटर समझें उनके लिए। हमेशा अपनी दुआओं में अपने पेरेंट्स को याद रखें। इसके बाद हमारा आता है 6th सेंटेंस। हमारा 6th सेंटेंस है, टेकिंग केयर ऑफ योर यंगर सिबलिंग्स, अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना। यस और नो? यस यस यस, बिल्कुल। अपने छोटे भाई बहनों का अगर हम थोड़ा सा ख्याल रखते हैं तो दिस इज़ अ वे ऑफ रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स। ये एक तरीका है अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने का, उनसे अपनी मोहब्बत दिखाने का, उनके कामों में हेल्प करने का। हम थोड़ी देर अगर अपने सिबलिंग्स के साथ बग़ैर क्वारल किए, बग़ैर लड़ाई झगड़ा किए खेल लेते हैं, सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू आवर पेरेंट्स, राइट? देखते हैं हमारा 7th सेंटेंस क्या है। हग्स एंड किसेस टू देम। अपने पेरेंट्स को सुबह शाम गले लगाइए, उन्हें खूब सारे बोसे दीजिए, उनके हाथों को चूमिए, और ये बेहतरीन
इबादत है, अल्लाह इस पे बहुत सारा सवाब देता है आपको। आपको पता है बहुत सारे लोग दुनिया में बहुत सक्सेसफुल अपने पेरेंट्स को प्यार करने की वजह से हैं। जो अपने पेरेंट्स से जितना प्यार करता है, उनकी जितनी रिस्पेक्ट करता है, उनको जितना ओबे करता है, यानी ओबे करना क्या होता है, डूज एंड डोंट्स, जो आपके पेरेंट्स ने आपको कहा है करने वो कीजिए और जिससे मना किया है वो मत कीजिए। ऐसे लोग दुनिया में बहुत सक्सेसफुल होते हैं और ना सिर्फ दुनिया में, वो अल्लाह के भी बहुत करीब होते हैं। तो हमारा लास्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। बिल्कुल यही हमारा लास्ट सेंटेंस है, ओबे आवर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की, अपने वालिदैन की इताअत करना। यस, हमें बिल्कुल हर हाल में अपने पेरेंट्स की इताअत करनी चाहिए, यानी वो जो कहें वो किया जाए और जिससे रोकें उससे रुक जाया जाए। अब एक छोटी सी बात, क्यों आखिर हम वो चीज़ें करें जो हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं करने, और उन चीज़ों से परहेज़ करें या उन चीज़ों से अपने आप को रोकें जो हमारे पेरेंट्स ने मना किया है? क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए अल्लाह का मज़हर है। मज़हर यानी कि वो इंसान जो हमें अल्लाह की याद दिलाए। हमने अल्लाह को तो नहीं देखा है, राइट, लेकिन अल्लाह हमसे हमारे पेरेंट्स की ही तरह मोहब्बत करता है। बहुत सारी अहादीसों में ये मिलता है कि अल्लाह हमसे 70 माओं जितना या उससे 70 मदर्स जितना या उससे भी ज़्यादा प्यार करता है। मगर हमने अल्लाह को तो कभी देखा ही नहीं है। हमने देखा किसे है? अपनी मम्मा को और अपने बाबा को। ये सुबह से शाम तक पूरे दिन और कभी कभी पूरी रात भी सिर्फ हमारे लिए काम करते रहते हैं, हमारी केयर के लिए परेशान होते रहते हैं। तो जब हम इन पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इनको ओबे नहीं करेंगे, जिन्हें हम देख रहे हैं कि ये हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर हम उस अल्लाह को ओबे कैसे करेंगे जिसे हमने देखा ही नहीं है? हम उस इमाम को कैसे ओबे करेंगे जिसे हमने देखा ही नहीं है, राइट? तो ये अपने पेरेंट्स को ओबे करना, उनकी इताअत करना इज़ अ ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग है आपकी कि जब हमारे इमाम इंशाअल्लाह आएंगे तो हम उन्हें ओबे कर पाएंगे या नहीं। जो भी लोग, जो भी बच्चे अपने पेरेंट्स को यस कहने की आदत डालते हैं, वो इंशाअल्लाह जब इमाम आएंगे तो उन्हें भी यस कहने की आदत होगी। जब अल्लाह किसी काम के लिए उन्हें आगे बढ़ने को कहेगा तो उसमें भी उनकी इताअत करेंगे। तो जब हम अपने पेरेंट्स को ओबे करते हैं, इनडायरेक्टली हम इमाम को ओबे कर रहे होते हैं, हम अल्लाह को ओबे कर रहे होते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, हर कोई यही चाहता है कि जब इमाम इंशाअल्लाह आए तो हम उनकी आर्मी में हों, राइट? आपको क्या लगता है इमाम अपनी आर्मी में ऐसे लोगों को रखेंगे जो उनको ओबे नहीं करते? नो, बिल्कुल नहीं। उन लोगों की ज़रूरत है इमाम को जो इमाम के यस को यस कहें, उनके नो को नो कहें, यानी ओबीडियंट हो। तो ये ओबीडियंट होने की ट्रेनिंग हमें कहाँ करनी है? घर पे। तो प्रॉमिस कीजिए मुझसे कि आज से हम बिल्कुल ओबीडियंट हो जाएंगे और बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि जब इमाम आए तो हम एक ओबीडियंट नासिरे इमाम बन के उनके लश्कर में, उनकी आर्मी में शामिल हो जाएं। इसी के साथ बारी है हमारे 8 o'clock की। ले आइए आप लोग ये सारे मटेरियल्स। हम बना रहे हैं एक ओबीडियंस काइट, यानी कि एक काइट बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे कुछ छोटे छोटे से ओबीडियंस स्टेटमेंट्स, वो जुमले जो हमें अपने पेरेंट्स की इताअत में इस्तेमाल करना चाहिए। वेरी इजी। हम बनाएंगे एक डायमंड शेप जिसे हम काइट शेप भी कहते हैं। ओके, ऊपर की लाइन जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी, नीचे की लाइन थोड़ी सी लॉन्ग रहेगी। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी, और जॉइन कर दीजिए इनको। ठीक, अब इसको कर लेते हैं कट आउट। अब लेंगे एक ब्लैक स्केच पेन और बनाएंगे डायगोनल लाइंस, यानी कि ऑपोजिट कॉर्नर्स को हम करेंगे जॉइन। इन दोनों को भी कर देते हैं जॉइन। और आउटलाइनिंग भी कर देते हैं। आप चाहें तो वाइट कलर का पेपर भी ले सकते हैं और फिर उसको
मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी कर सकते हैं, यानी ये जो 4 हिस्से आए हैं, 4 ट्रायंगल्स, इनको आप मल्टी कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं एक सैटिन रिबन, आप किसी भी कलर की ले लीजिए, मैंने रेड लिया है। इसे कर देते हैं पेस्ट। ये से किया यहाँ प्लेस और ये हो गई पेस्ट। नाउ इसको कर देते हैं कट। अब क्या करेंगे हम? अब हम करेंगे ये कि हम लेंगे एक छोटा सा पेपर, जैसे ये रेक्टेंगुलर पेपर लिया है मैंने, इसे हमने 4 फोल्ड्स कर लिया। करने के बाद हम इसमें बनाएंगे बो। आपने देखा है काइट के ऊपर बोज लगे हुए होते हैं काइट की रिबन में, हम वैसे ही बो बनाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसमें हम लिखेंगे वो सारी चीज़ें, जो सारी तो नहीं मगर कुछ, जो हमें अपने पेरेंट्स के लिए काइंड बनाती हैं। सबसे पहले टॉक टू देम इन अ CALM, काम, VOICE, वॉइस, यानी हम अपने पेरेंट्स से काम वॉइस में, मीठे लहजे में, पुरसुकून अल्फाज में बात करें। अब करते हैं इसको कट आउट। ये कट होते ही बन जाएगा 4, क्योंकि हमने इसे 4 फोल्ड्स किया था, राइट? तो पहला तो हमने लिख लिया है, बाकी हम कट होने के बाद लिख लेंगे। ये हमारा काम वॉइस हो गया। काम वॉइस के बाद काइंड वर्ड्स। हम अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा काइंड वर्ड्स इस्तेमाल करें, हम हमेशा उनसे रहमदिली से बात करें। ना सिर्फ ये कि जब हम बेबीज़ हैं, जब हम बड़े भी हो जाएं तब भी हमें अपने पेरेंट्स से काइंडली ही बात करनी है। काइंड वर्ड्स भी हो गए। काइंड वर्ड्स के बाद आती हैं हग्स एंड किसेस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सुबह शाम अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करना, प्रे फॉर देम। सॉरी, प्रे फॉर देम। एंड अब इन बोज को हम कर देते हैं अपनी काइट पे प्लेस। ये रही हमारी स्ट्रिंग, इसके ऊपर हम एक एक करके इनको कर देते हैं प्लेस। 1, इसे ड्राई होने में टाइम लगेगा। फिर उसके बाद काइंड वर्ड्स, फिर उसके बाद hugs and kisses, finally calm voice। अब इस काइट में क्या लिखा जाए? काइट में लिख देते हैं मम्मा, डैडी, बाबा, अब्बू, जो भी आप अपने बाबा को बोलते हो, मम्मा को भी आप जो भी कहते हो, बाबा। एंड बीच में लिख देते हैं आई लव यू, राइट? आई लव यू। अब देखिए, मैंने तो अपने हिसाब से बना लिया है, आप अपने हिसाब से कलरफुल सी, वाइब्रेंट सी। ये देखिए, ये निकल गई है, तो आप इसको प्लीज़ अच्छे से ड्राई होने दीजिएगा। इसको कर दीजिए डेकोरेट विद सम हार्ट्स, फ्लावर्स और वॉट एवर यू लव। आपके पास स्टिकर्स होंगे तो आप इसको स्टिकर्स से भी डेकोरेट कर सकते हैं। I mean, मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे ही आर्टिस्ट हैं, तो अपनी आर्ट वर्क्स मुझे जल्दी से भेज दीजिए हमारे इस नंबर पर। और इस काइट को आप कर लीजिए अपने बेडरूम में हैंग, ताकि सुबह उठते ही जब आपको लगे कि आज कहीं मम्मा पापा से जो है वो मैं डिसरिस्पेक्टफुल ना हो जाऊं, तो आप इस काइट की तरफ नज़र कीजिएगा एंड आपको याद आ जाएगा कि हमने सलाम किड्स में सीखा था कि हमें अपने पेरेंट्स से काइंडली बात करनी है,
काम वॉइस में बात करनी है, उन्हें झिड़की नहीं देना है, उनसे झिड़क के बात नहीं करना है, बल्कि उन्हें हग्स एंड किसेस देनी है एंड उनके लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। ठीक है? 8 o'clock के बाद बारी है हमारी हदीस ऑफ द डे की, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं अपनी 17 हदीसें पूरी, यानी कि 17 हदीसें अब तक आप सभी को हो जानी चाहिए याद। और आज हम सीखेंगे हमारी 18वीं हदीस। आज की हदीस रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने वालिदैन की तरफ मोहब्बत की नज़र करना इबादत है। सच अ सिंपल एंड स्वीट हदीस आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड कि रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने वालिदैन को, अपने पेरेंट्स को मोहब्बत की नज़रों से देखना इबादत है ना? तो फिर हमें चाहिए कि हम सुबह शाम इस इबादत को अंजाम दें। रिपीट कीजिए मेरे साथ, रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने वालिदैन की तरफ मोहब्बत की नज़र करना इबादत है। आज चली है बारी हमारे स्पॉटलाइट सेगमेंट की, और आज का स्पॉटलाइट सेगमेंट तो इतना बड़ा है। आप लोगों ने इतने सारे वीडियोस भेजे हैं, इतने सारे आर्टवर्क्स भेजे हैं। थैंक यू सो मच। और हम दिखाते हैं सबसे पहले आप सभी के ये आर्टवर्क्स। अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमने बनाया है ये बुकमार्क। ये है एक बटरफ्लाई बुकमार्क जो कि हमने वीडियो से देख के सीखा है। तो ये अब मैं बुक को खोलती हूँ और इसमें डाल के दिखाती हूँ। इसको जितना अंदर करके डालेंगे ये उतने ज़्यादा अच्छे से बंद होगा, और ये मतलब एकदम ब्यूटीफुल दिखेगा। कोई समझ भी नहीं पाएगा कि ये बुकमार्क है आपका। ये रहे आप सभी के रेसिटेशंस, वो तमाम नौहे, मनक़बत और ये सूरा जो आप लोगों ने माह रमज़ान में मुझे भेजी है। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी तो रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। अस्सलामुअलैकुम, आप सभी को माह रमज़ान मतलब अल्लाह के इबादत का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। सूरे क़द्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने उसे शब कद्र में नाजिल किया है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और आप क्या जाने ये शब कद्र क्या चीज़ है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, इसमें मलाइका और रूहुल क़ुद्स अज़न खुदा के साथ तमाम अमूर को लेकर नाजिल होते हैं। सलामुन या हत्ता मतलहिल फज्र, ये रातुल फज्र तक सलामती है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।
अल्लाह एक पंजतन 5 इमाम 12 मासूम 14 नबी 13 रसूल 13 बड़े रसूल 5 आसमानी किताबें 4 करबला के शहीद 72 ये कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हमारे नन्हे स्कॉलर्स ने हमें भेजी है. Hi Fatima, tell me how many surah are in Holy Quran 114 and how many verses are in Holy Quran 6666 and which is the longest surah of Holy Quran? Al-Baqarah. Okay. Assalamu alaikum everyone. My name is Amal Lakamsi and I am going to talk about the foods that are mentioned in the Holy Quran. But before that, I would like to share what I like the most about Mahe Ramzan. Mahe Ramzan is the month of Rahmat and Barakat. In this month, I like to go to the mosque and pray with my friends. And the best thing is when I fast, I get to eat good things. Oh, that reminds me, it is the time for iftar. Bismillahirrahmanirrahim. Ammar, are you opening your fast with a juice? Yes, Mama. Don't you know with what we should open our fast? Yes, Mama. I remember my Appa told that we should open our fast with dates. Do you know, Mama? Dates are mentioned 22 times in the Quran. It is mentioned in Surah Baqarah, Surah Maryam, Surah Anam, and many more. It has many health benefits. Ajwar dates are Holy Prophet's favorite. Mama, are you making pizza? Yes, Ammar. Can you spot one ingredient in the pizza which is also mentioned in Quran? Yes, Mama. Olives. Very good. Olives are mentioned 6 times in Quran in Surah Teen. Which ayat? Watteen wazaytoon. Allah mentions about the gardens and cultivation of olives in Quran. There you go, Ammar. You can have your pancake with the Nutella. No, Mama. I want honey today. Honey? Quran says honey is a natural sweetener. It is also a healing agent. Surah Nahl talks about honey with honeybees. So apart from this, there are many other foods that are mentioned in Quran, like pomegranate, Milk, bananas, grapes. figs, and many more. Subhanallah. We should consume these ni'mats of Allah and always Be thankful. साथ ही साथ इस बार मेरे पास 2-3 वॉइस नोट्स भी हैं आप लोगों के लिए. प्लीज़ उन्हें प्ले किया जाए. रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रोज़ेदारों के मुंह से आने वाली बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा महबूब है. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. आई एम सो ग्लैड कि हमारा प्रोग्राम आप लोगों को इतना पसंद आता है. यकीनन अल्लाह ने हमारा साथ दिया है और ये एक बेहतरीन सक्सेसफुल प्रोग्राम आप लोगों की वजह से बन पाया है. मुझे इसी तरीके से अपने वीडियोस, अपने आर्ट वर्क, अपने अचीवमेंट्स भेजते रहिए और हम दुनिया को बताते रहेंगे कि हमारी कौम में कितना सारा टैलेंट छुपा हुआ है. मैं दोबारा मिलूँगी आप लोगों से. मिलना मत भूलिएगा मुझसे. कहाँ मिलेंगे हम? सिर्फ और सिर्फ चैनल विन पर संडेज़ को 2:30 PM 2:30 बजे. तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल. पेरेंट्स को कीजिए ओबे. बी गुड बॉयज़ एंड गर्ल्स. खुदा हाफ़िज़.